हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक पोएट्री सेक्शन और आपकी पोएम है द बॉल पोएम। जैसा कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि आपके जो पेपर इस साल होंगे उनमें 50% आपके जो क्वेश्चंस हैं 80 में से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी जो पोएम्स हैं उनके भी हम एमसीक्यूज करें। द बॉल पोएम, पोएट हैं जॉन बेरीमन, JOHN जॉन बेरीमन, BERRYMAN। इस पोएम के अंदर पोएट बतलाते हैं कि देयर इज अ लिटिल बॉय हु लूजेस हिज बॉल। एक छोटा लड़का है जिसकी गेंद गुम हो जाती है। एंड द बॉय स्टेयर्स एट द बॉल विद डेस्परेट आईज। He started trembling, कांपना शुरू कर देता है। गेंद को निराशा भरी आंखों से देखता रहता है। And at the same time he was remembering his young days when he used to play with his ball। अपने यंग डेज को बच्चा याद करता है। तो इस पोएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फ्रेजेस हैं। जैसे जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं उस बच्चे को नई बॉल नहीं खरीद के देना चाहता, मैं उस बच्चे को ये नहीं समझाना चाहता कि कोई बात नहीं, गेंद गुम हो गई तो हो गई। द बॉय सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, no one buys a ball back, money is external, the world is full of possessions, it is a materialistic world, balls will be lost always। most important phrases में से हैं balls will be lost always, no one buys a ball back और materialistic world, और साथ में मनी इज एक्सटर्नल। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको आप लर्न कर लेंगे। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। EPISTEMOLOGY, एपिस्टेमोलॉजी साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज, KNOWLEDGE, साइंस ऑफ नॉलेज। देन ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स सोरो, SORROW, सोरो, दुख। रिजिड, RIGID, रिजिड, रिजिड मीन्स हार्ड, सख्त या फिक्स्ड, जड़ हो जाना। FIXED, RIGID रिजिड, FIXED फिक्स्ड। ट्रेम्बलिंग, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग कांपना, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग शेकिंग, SHAKING, ट्रेम्बलिंग शेकिंग कांपना। नेक्स्ट हार्बर, HARBOUR, हार्बर, हार्बर मीन्स पोर्ट। देन डाइम, DIME, डाइम, डाइम इज द नेम ऑफ अ करेंसी, मुद्रा का नाम है डाइम। डाइम मीन्स अ क्वाइन, COIN, क्वाइन। मुद्रा के लिए यूज किया गया है इस वर्ड को, डाइम, कीमत के लिए। डाइम मीन्स a coin, एक सिक्का, COIN, coin। Then worthless, worthless means useless। World of possessions means world full of possessions, और आप कह सकते हैं materialistic world, MATERIALISTIC, materialistic world, भौतिकवादी संसार। materialistic world, world of possessions, world full of possessions, भौतिकवादी संसार। वर्थलेस मींस यूजलेस। ये वर्ड मीनिंग्स आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। अब देखिए फटाफट हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। वर्ड मीनिंग्स आपको इसलिए बतलाए हैं क्योंकि वर्ड मीनिंग्स भी एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको बड़ा केयरफुली, बड़ा ध्यान रखते हुए अपनी नोटबुक्स में ये वर्ड मीनिंग्स भी नोट डाउन करने हैं, साथ में लर्न और रिवाइज करने हैं। अब बारी आती है एमसीक्यूज की, चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। आपकी पोएम है द बॉल पोएम, इसके पोएट कौन है?
ए लेस्ले नॉरिस, बी जॉन कीट्स, सी जॉन बेरीमन और डी नन। तो आपका आंसर होगा जॉन बेरीमन। द बॉल पोएम जॉन बेरीमन, द बॉल पोएम जॉन बेरीमन। सेकंड, हु लूजेस हिज बॉल, किसकी गेंद गुम हो जाती है? ए द बॉय, बी द गर्ल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा हु लूजेस हिज बॉल, द बॉय। थर्ड, वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली, आखिर में बॉल जाके कहां ठहर जाती है? बॉल कहां जाके ठहरी, कहां जाके रुकी? चॉइसेस हैं एट होम, बी इन द वाटर, सी इन द रेन, डी नन। आंसर होगा इन द वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ही स्टेयर एट, लगातार जब गेंद गुम हो गई, when the ball was lost, the boy kept on staring at the ball, अपनी गेंद को वो लगातार देखता रहा था। तो चॉइसेस, किस चीज को लगातार देख रहा था, किस चीज को लगातार वो लड़का देख रहा है? चॉइसेस हैं ए द बॉल, बी द बॉय, सी बोथ ए एंड बी, डी ऑल ऑफ द अबोव। तो आपका आंसर होगा he stares at the ball. Question number 5, how does the boy feel when he loses his ball? अब बच्चे को कैसा लगता है जब उसकी गेंद गुम हो जाती है? चॉइसेस हैं ए कंफ्यूज्ड, उलझन महसूस करता है, बी हैप्पी, सी ब्लिस, जैसे कोई वरदान मिल गया हो, डी नन। तो आपका आंसर होगा when he loses his ball he feels confused। आपका आंसर होगा confused। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड इट इज, ये कैसा, किस प्रकार का संसार है? चॉइसेस हैं ए स्पिरिचुअल, बी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवादी संसार है, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबोव। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक संसार है या भौतिकवादी संसार है? कैसा वर्ल्ड है? बी आपका आंसर होगा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। द बॉल पोएम में वर्ल्ड का जब भी जिक्र आए तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस या मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी, मनी के बारे में पोएट ने क्या कहा है, क्या बतलाया है? ए यूजलेस, बी इंटरनल, सी एक्सटर्नल, डी ऑल ऑफ द अबोव। तो मनी इज एक्सटर्नल, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फ्रेजेज हैं उनमें ही आता है मनी इज एक्सटर्नल। थोड़े से और क्वेश्चंस रहते हैं, 5 मिनट्स और ये पोएम के एमसीक्यू सारे आपके कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कुड द पोएट बाय फॉर द बॉय, जो पोएट हैं लड़के के लिए क्या नहीं खरीद सकते थे? चॉइसेस हैं ए टॉय, बी डॉग, सी बॉल, डी ऑल ऑफ द अबोव। तो आपका आंसर होगा द बॉल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ, तो ये जो वर्ल्ड है ये किस चीज का बना हुआ है, कैसा संसार है? चॉइसेस हैं ए जॉयज, बी सफरिंग्स, सी पोजेशंस, डी बोथ ए एंड बी। आपका आंसर होगा वर्ल्ड इज मेड ऑफ पोजेशंस। क्वेश्चन नंबर यहां पर होगा आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द बॉयज आईज, लड़के की आंखें कैसी हैं? ए ब्रिलियंट, बी डेस्परेट, सी बोथ ए एंड बी, डी हैप्पी। गेंद को जब उसकी गेंद जब गुम हो गई तो उसकी आंखें कैसी दिखाई देती हैं? डेस्परेट, फुल ऑफ सैडनेस, निराश उसकी आंखें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय रिमेंबर्स हिज ब्लैंक डेज, लड़का अपने कौन से दिनों को याद करता है? ए यंग, बी इन्फेंट, सी ओल्ड, डी ऑल ऑफ द अबोव। आपका आंसर होगा यंग डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी का एहसास कौन करता है? आंसर है ए द वुमेन, बी द बॉय, सी द मैन, डी नन। तो हु सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु लूजेस हिज बॉल, हु लूजेस हिज बॉल, हु लूजेस हिज फर्स्ट बॉल, द बॉय। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग, व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग। तो लड़का किस का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा है? ए मीनिंग ऑफ रनिंग, बी मीनिंग ऑफ प्लेइंग, सी मीनिंग ऑफ लॉस और डी ऑल ऑफ द अबोव। आपका आंसर है मीनिंग ऑफ लॉस।
Next question, what is the meaning of the word? What is the meaning of the word bouncing? Bounce करना. What is the meaning of the word bouncing? A. Running. B. Playing. C. Jumping. और D. Weeping. तो आपका आंसर होगा बाउंसिंग मीन्स चॉइस सी है जंपिंग. बाउंसिंग जंपिंग. बाउंसिंग जंपिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्टीमेट? अल्टीमेट चॉइसेस हैं ए पीक, बी फाइनल, सी स्टॉप, डी ऑल ऑफ द अबव. तो अल्टीमेट मीन्स फाइनल. अल्टीमेट फाइनल. बाउंसिंग जंपिंग. हार्बर पोर्ट डाइम एक्वाइन worthless useless world of possessions materialistic world epistemology science of knowledge grief sorrow rigid fixed rigid hard trembling shaking. ये वर्ड मीनिंग्स आप अलग से नोट डाउन करके लर्न करेंगे. उम्मीद करेंगे कि द बोल्ड पोएम के एमसीक्यूज की जो बच्चे नए फॉर्मेट में प्रॉब्लम फील कर रहे थे वो सोल्व हो गई होगी. आपकी नेक्स्ट पोएम के साथ आपसे फिर करते हैं मुलाकात. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.